Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we will be learning the practice set 2.1 of lesson number 2 parallel lines of standard 9th geometry. Now see, coming to the first example, देखो फिगर में क्या दिया है हमें, लाइन RP, ये दिख रहा है आपको लाइन RP, it is parallel to line MS, okay, and line DK is transversal. और ये जो एंगल DHP ये दिख रहा है, ये देखो ये वाला एंगल, वो 85 डिग्री है. फाइंड क्या करना है? अब जो भी फाइंड करना है हम उसे ब्लू इंक में लिख लेते हैं या मार्क कर लेते हैं. एंगल RHD, देखो ये एंगल फाइंड करना है RHD. और क्या फाइंड करना है? ये RHD हो गया. PHG, दिस PHG एंगल, ये फाइंड करना है. ओके, देन एंगल HGS यानी ये एंगल फाइंड करना है. और फाइंड करना है एंगल MGK, दिस एंगल. सो ये चार एंगल में फाइंड करना है. अब देखो साफ साफ हमें नजर आ रहा है कि ये एंगल DHP और एंगल RHD, देखो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का एडिशन क्या आएगा? 180. ऑब्वियसली लीनियर पेयर एंगल्स हैं. तो देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले आएगा एंगल DHP प्लस एंगल RHD इज 180 डिग्री. ओके, दिस एंगल DHP प्लस RHD, ये दोनों एंगल का एडिशन क्या आएगा? 180. रीजन लीनियर पेयर एंगल्स. इसमें से एंगल DHP हमें दिया 85 डिग्री प्लस एंगल RHD इज 180 डिग्री. यहां पे गिवन लिखो. गिवन इसलिए लिखा क्योंकि DHP 85 है, ऐसा हमें गिवन है. अब ये जो RHD एंगल वही रहेगा. 85 लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट में जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. सो एंगल RHD क्या होगा? 95 डिग्री होगा. ये मिल गया आपको एंगल RHD. अब बात करते हैं एंगल PHG की. अब देखो ये PHG और RHD, ये दो एंगल्स देखो, ये दोनों कैसे एंगल्स दिख रहे हैं आपको? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ओके, RHD एंड दिस PHG, ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल. और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे रहते हैं? कॉन्ग्रुएंट. तो हम डायरेक्ट लिखेंगे यहां पर एंगल PHG इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल RHD. रीजन रहेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. और एंगल RHD कितना है? 95 डिग्री. तो एंगल PHG भी क्या रहेगा? 95. सो हमें यह एंगल पता चल गया 95 डिग्री है. दिस इज ऑल्सो 95 डिग्री. अब हमें क्या पता करना है? एंगल HGS. ओके, अब देखो आप एंगल HGS दो तरीके से निकाल सकते हो. एक तो एंगल DHP, देखो ये ऊपर वाला जो एंगल है DHP, मैं रेड में मार्क करता हूं इसे. ये देखो ये एंगल DHP और ये जो एंगल है HGS. ओके, ये एंगल और ये एंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि लाइन पैरेलल दी है आपको, तो आप वो यूज कर सकते हो. या फिर आप ये बोल सकते हो कि ये जो एंगल PHG है और ये HGS है, ये दोनों का एडिशन आएगा 180, क्योंकि दे आर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. ये हम थियरम्स में सीख चुके हैं. ओके, कि अगर दो लाइंस पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट, अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट और इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री. तो आप एक तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स का यूज करो या इंटीरियर एंगल्स. मैं यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स का यूज करूंगा. कैसे सॉल्व करेंगे इसे देखो. सबसे पहले लिख लो कि लाइन RP is parallel to line MS. This is given. Okay. Line DK is transversal. Therefore, angle DHP is congruent to angle HGS. बराबर है.
देखो अलग से मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं, ये सिर्फ इतना पार्ट, ये डी एच और यहाँ पे पी, ये 85 डिग्री है, ओके, और ये एच जी और एस, ये एंगल। सो देखो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, सो ये डी एच पी एंगल और एच जी एस एंगल, सॉरी डी एच पी एंगल और एच जी एस एंगल कॉन्ग्रुएंट रहेंगे एक दूसरे को। रीजन आएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि भैया लाइंस अगर पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। और इसमें DHP का वैल्यू हमें दिया 85 डिग्री इज इक्वल टू एंगल HGS, यहाँ पे गिवन लिख दो कि गिवन का यूज किया हमने, दैट इज एंगल HGS इज 85 डिग्री। अब आपको ये एंगल HGS मिल गया 85 डिग्री। अब क्या पूछा है आपको, एंगल MGK। अब देखो ये HGS और MGK, देखो यहाँ पे मैं इसको एक्सटेंड करता हूं भले, ये HGS और MGK दोनों एंगल्स कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो दोनों कैसे रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट। सो देखो वो फोर्थ पॉइंट आपका, एंगल MGK इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल HGS, रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। Therefore, एंगल MGK is HGS कितना निकाला हमने 85 डिग्री, ओके। सेकेंड क्वेश्चन देखो, इन द फिगर लाइन P is parallel to line Q, ओके, और लाइन L एंड लाइन M आर ट्रांसवर्सल्स। देखो ये ही एक दूसरे को पैरेलल है, L और M एक दूसरे को पैरेलल नहीं है, बराबर है, L और M ट्रांसवर्सल्स है। तो मैंने क्या किया, अलग से यहाँ पे दो फिगर बना लिए, पहले फिगर में सिर्फ L लिया ट्रांसवर्सल और दूसरे फिगर में M ट्रांसवर्सल लिया। अब एक और बात बता दो कि लाइन L पे जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, बराबर है, ये जो ट्रांसवर्सल है आपका L, इस पे जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं और M पे जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, बराबर है, नहीं तो बोलोगे कि एंगल A प्लस एंगल C 180 इंटीरियर, नहीं, ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है एक दूसरे को, इसलिए उनमें कोई संबंध नहीं है, बराबर है। और कल को B निकालोगे तो ऐसा बोलोगे कि एंगल B और एंगल D कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग है, माना करस्पॉन्डिंग है, पर लाइन L और M एक दूसरे को पैरेलल नहीं है तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं रहेंगे। वैसे ही एंगल A और एंगल C इंटीरियर तो है पर उनका सम 180 नहीं आएगा, बिकॉज लाइन L और लाइन M एक दूसरे को पैरेलल नहीं है, दे आर ओनली ट्रांसवर्सल्स। सो इसलिए मैंने अलग से फिगर ड्रॉ कर दिया, बराबर है। एंगल A और एंगल B यहीं से निकलेगा जो भी दिया है इस पे से, और एंगल C और एंगल D जो भी आ दिया उस पर से निकलेगा। ये लाइन पे के एंगल्स और ये लाइन पे के एंगल्स में कोई रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन, ओके। हाँ इतना है कि एंगल A और एंगल C इंटीरियर है, बस उनका सम 180 नहीं रहेगा, और एंगल B और एंगल D करस्पॉन्डिंग है पर वो कॉन्ग्रुएंट नहीं रहेंगे क्योंकि लाइन L और लाइन M पैरेलल नहीं है, बराबर है। अब देखो क्या बोला है हमको, लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q, ओके, लाइन L एंड M आर ट्रांसवर्सल्स, ये दो अलग अलग फिगर ड्रॉ किए हैं मैंने, अभी आप इस पे ही ध्यान दोगे, ये फिगर्स पे क्या फाइंड करना है, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D। अब ध्यान दो अच्छे से, पहला वाला फिगर, इन द फिगर साफ साफ दिख रहा है, एंगल A प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A प्लस 110 180 ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये दोनों एंगल्स कैसे रहेंगे, लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल्स। सो एंगल A क्या आएगा 180, 110 प्लस में है लेफ्ट साइड में, राइट में जाएगा तो माइनस 110 हो जाएगा। सो एंगल A विल बी 70 डिग्री, ये मिल गया आपको एंगल A। अब देखो लाइन P is parallel to line Q, this is given। ये दोनों लाइंस एक दूसरे को पैरेलल है, और लाइन L इज ट्रांसवर्सल, लाइन L इज ट्रांसवर्सल,
Therefore angle A will be congruent to angle B. रीजन क्या आएगा? एंगल ए और एंगल बी दिख रहा है आपको, ये अल्टरनेट है। तो पहली बात, अल्टरनेट कैसे समझ में आते हैं? ये लाइन है, एक एंगल लाइन के नीचे के साइड में, एक ऊपर के साइड में, अलग अलग साइड में है, और अल्टरनेट एक्सटीरियर है ये, मतलब ये जो दो पैरेलल लाइंस इनके बाहर है। सो लाइंस पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट, वेदर दे आर अल्टरनेट इंटीरियर और वेदर दे आर अल्टरनेट एक्सटीरियर। यहां पर रीजन आएगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब यहां पे एंगल ए कितना है? 70। Therefore एंगल बी इज 70 डिग्रीज। ओके, तो आपका एंगल ए और एंगल बी निकल गया। अब एंगल सी और एंगल डी की बात करेंगे, और ये दोनों एंगल ट्रांसवर्सल एम पर है। तो अब ये फिगर का काम हो गया। अब इस फिगर पे आओ। मैं पहले ही बता चुका हूं, एंगल ए और एंगल बी की मदद से एंगल सी और एंगल डी नहीं निकाल सकते हम लोग, है ना, क्योंकि लाइन एल और लाइन एम पैरेलल नहीं है। अब देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 115 और डी, इनका एडिशन क्या आएगा? 180 लीनियर पेयर एंगल्स। सो इन द फिगर 115 डिग्री प्लस एंगल डी इज 180 डिग्री। रीजन आएगा लीनियर पेयर एंगल्स। सो एंगल डी इज 115 है, इक्वल टू के लेफ्ट में, राइट में जाएगा तो क्या होगा? -115। सो एंगल डी क्या आएगा? 180 माइनस 115 इज 65 डिग्री। सो एंगल डी इज 65 डिग्रीज। ओके, अब देखो एंगल डी आपको मिल गया। अब ये लाइन पी और लाइन क्यू एक दूसरे को पैरेलल है। ओके, सो ये एंगल सी और डी कैसे दिख रहे हैं? सॉरी, एंगल सी और ये 115, ये कैसे एंगल्स है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये देखो, ये एक एंगल, एक छोड़कर एक। सो एंगल सी और 115 आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो देखो लाइन P is parallel to line Q, this is given. Line M is transversal. Therefore angle C is equal to 115 degree. खत्म। रीजन है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, अब देखो एक बात ध्यान में रखना, जो बार बार बोल चुका हूं मैं, ये लाइन एल और लाइन एम जो है वो पैरेलल नहीं है, बराबर है। ओके, ये ध्यान में रखना, नहीं तो लाइन एल और एम को पैरेलल लेके डी कॉन्ग्रुएंट टू डी बोल देंगे, इनका एडिशन 180, सब गलत हो जाएगा वैसे। ओके।